नमस्कार। परीक्षा का टाइम और अक्सर साथ में आता है स्ट्रेस और कभी-कभी पढ़ाई से मन भी उछटने लगता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो आज ना हम एक पॉडकास्ट को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। इसका नाम है परीक्षा प्रेरणा, केंद्रित रहने के 7 कदम। आइडिया ये है कि इसमें जो तरीके बताए हैं उन्हें समझें और देखें कि भाई एग्जाम के टाइम में फोकस और वो मोटिवेशन, वो जोश कैसे बनाए रखें। इस पॉडकास्ट का जो एक सेंट्रल मैसेज है वो ये कि असली मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। बिल्कुल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे कहते हैं। हाँ, तो सबसे जरूरी है ये पता लगाना कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं, मतलब आपका असली मकसद क्या है। सही। पॉडकास्ट कहता है कि यहीं से शुरू करना चाहिए। क्या कोई खास कॉलेज में जाना है, या कोई ड्रीम जॉब, या बस खुद को कुछ साबित करना है? और इसको ना कहीं लिख लेना, जैसे दीवार पर या डायरी में, कि मैं ये अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। ये काफी हेल्प करता है, ऐसा वो कहते हैं। और ये जो मकसद या क्यों है ना, यही तो है वो अंदरूनी ताकत, हाँ। आंतरिक प्रेरणा का बेस। जब ये पता होता है कि ये सिर्फ नंबर लाने की बात नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चीज से जुड़ा है, तो फिर मुश्किल टाइम में भी एक दिशा मिलती है, टिके रहने की हिम्मत आती है। सही कहा। ये अंदर की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हाँ, बाहरी प्रेशर से लड़ने में भी मदद करती है। अच्छा, और इसी आइडिया पर फिर बाकी के स्टेप्स टिके हैं। जैसे पॉडकास्ट में आगे ये बताया है कि वो जो पहाड़ जैसा सिलेबस होता है ना, हाँ हाँ देखकर ही डर लगता है कई बार। हाँ, तो उसको देखकर घबराना नहीं है, हाँ, बल्कि उसे छोटे-छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लेना है। बिल्कुल, मैनेजेबल गोल्स। जैसे आज का टारगेट बस ये 2 चैप्टर हैं, या शायद ये एक मुश्किल वाला टॉपिक। इससे लगता है कि हाँ, ये तो हो सकता है ना? एकदम। और फिर इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक ठीक-ठाक प्लान भी चाहिए, है ना? हाँ, प्लान तो जरूरी है। यहीं पर वो पोमोडोरो टेक्निक जैसी चीजों का जिक्र आता है। मतलब 40-50 मिनट फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई की, और फिर 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा। इससे होता यह है कि दिमाग फ्रेश रहता है, वो घंटों लगातार पढ़ने वाली थकान नहीं होती। ये एक तरह से दिमाग के लिए स्प्रिंट और रेस्ट वाला साइकिल है। ये बढ़िया तरीका है। और एक और चीज जो पॉडकास्ट में कही गई है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, माहौल भी बहुत फर्क डालता है। हाँ, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर इस बात पर है कि पढ़ाई की जगह से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटानी है, जैसे फोन, सोशल मीडिया, या वो लोग जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं। फोन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आजकल। सही में। तो फोन को साइलेंट पे डालना, या शायद थोड़ी देर के लिए मम्मी को दे देना, या दूसरे कमरे में रख देना। छोटी बात है, पर फोकस पे असर तो पड़ता है। बिल्कुल। बाहरी माहौल के साथ साथ अंदरूनी माहौल भी उतना ही जरूरी है। अंदरूनी माहौल मतलब, हाँ, पॉजिटिव सोचना, विजुअलाइजेशन, स्रोत में इसका जिक्र है। ये सिर्फ अच्छा सोचो टाइप नहीं है, ये एक तरह की मेंटल प्रैक्टिस है। अच्छा, कैसे? जैसे ये सोचना कि आप एकदम शांत मन से एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सब याद आ रहा है, या खुद से कहना कि हाँ, मैं फोकस कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सेल्फ टॉक वाली बात ये काम करती है। और हाँ, इन सब चक्कर में शरीर को नहीं भूलना है। अरे हाँ, हेल्थ, वो तो बेस है। बिल्कुल, पॉडकास्ट याद दिलाता है। पूरी नींद लेना, अच्छा खाना, पानी पीना, ये सब भी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। सही बात है। थका हुआ दिमाग वैसे भी कहाँ फोकस कर पाता है। शायद थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन वगैरह भी हेल्प करे मन शांत रखने में। और एक आखिरी चीज जो मुझे काफी जरूरी लगी, वो है फेलियर को देखने का नजरिया। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। असफलता, अगर मान लो किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए, या कोई टॉपिक है कि समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको एंड मानकर हार नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उससे सीखना है कहाँ गलती हुई, क्या अलग तरीके से पढ़ना होगा। ये वाली सोच जरूरी है। इसी को तो ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, कि हर चीज एक सीखने का मौका है। तो अगर हम देखें ये सारे कदम, अपना क्यों पता होना, काम को तोड़ना, प्लान बनाना, माहौल ठीक रखना, पॉजिटिव सोचना, सेहत का ध्यान और फेलियर से सीखना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एकदम, एक के बिना दूसरा अधूरा सा है। एक क्लियर मकसद होगा तो प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी, और छोटे कदम उस प्लान को करने लायक बनाएंगे। और अच्छी आदतें जैसे अच्छी नींद और फोकस वाला माहौल उस प्लान पर टिके रहने में मदद करेंगी। ये सब मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। सही।
ये सिर्फ परीक्षा पास करने की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक तरह से मुश्किलों से डील करने का तरीका भी सिखाती हैं। बिल्कुल। तो निचोड़ ये है इस पॉडकास्ट का कि मोटिवेशन बनाए रखना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये लगातार कोशिश करते रहने वाली चीज है। इसमें अपनी अंदर की इच्छा शक्ति और कुछ प्रैक्टिकल तरीके दोनों का रोल है। हम्म। और सबसे जरूरी बात जो शायद हम सब भूल जाते हैं, एग्जाम्स जिंदगी का बस एक हिस्सा हैं, पूरी जिंदगी नहीं। जैसा उस पॉडकास्ट में कहा गया था, कुछ ऐसा कि सफलता आखिरी नहीं है, असफलता जानलेवा नहीं है, चलते रहने का हौसला ही सब कुछ है। बहुत अच्छी बात कही। ये सारे तरीके, ये रणनीतियां बहुत काम की हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर मेरे मन में एक सवाल आता है, श्रोताओं के लिए सोचने को, हाँ, बताइए। कि ये सब जानने के बाद भी वो कौन सी सबसे बड़ी अपनी पर्सनल या अंदरूनी रुकावट हो सकती है? कोई गहरा डर या शायद टालम-टोल करने की आदत, जो किसी को लगातार डिसिप्लिन में रहने से रोकती है? और उस असली जड़ तक कैसे पहुंचा जाए और उसे कैसे सुलझाया जाए, इस पर सोचना भी जरूरी है शायद।